हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी ने कल एक सीरीज को शुरू किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके 43 प्रश्नों को पूरी तरीके से हल कर लिया था। उसी क्रम में आज फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, बाकी के प्रश्नों को कराने के लिए। और जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट हैं। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर, वीडियोज़ में जाकर हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 1 देख सकता है। मैं एक बार फिर बता दूं बच्चों कि अगर ये सीरीज आप ठीक तरीके से कर लेते हैं, तो आप 10 नंबर जो हिंदी साहित्य का इतिहास आने वाला है, उसको अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेंगे। चाहे वो कक्षा 10 वाले बच्चे हों, चाहे कक्षा 12 वाले बच्चे हों। ध्यान से सुने, आप सभी के परीक्षा में 10 नंबर ऐसे आने वाले हैं, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं। यानी उसमें युगों के बारे में, उसमें रचनाओं के बारे में, उसमें लेखकों के बारे में, उसमें पत्र और पत्रिकाओं के बारे में पूछा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीके से इस पूरी सीरीज को पढ़ लें, एक भी वीडियो छोड़े मत। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। और फिर आज हम शुरू करते हैं 44 नंबर प्रश्न से। ये महत्वपूर्ण सीरीज है, पूरा बच्चों देखना ज़रूर। और आप सभी से निवेदन है, मेरी विनती है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि उन बच्चों तक भी वो बातें पहुँचे जो बच्चे दूसरे कहीं भी यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी का अच्छा चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका अच्छा ही होगा। तो इसलिए आप सब इतना सहयोग करें मेरा। और बच्चों, आप सब ने जो अभी तक सहयोग किया है, जो मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आपके स्नेह के बल पे, आपके स्नेह के बल पे मैं आगे वीडियो पूरी मेहनत से बना रहा हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 9, 10, 11, 12 आप मेरे प्रिय छात्र सभी, आप हिंदी के केवल एक अच्छे छात्र नहीं, एक अच्छे शिक्षक भी बनेंगे। और सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी देख सकते हैं। क्योंकि 9 और 11 की वार्षिक परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो स्किप मत किया करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आइए शुरू करते हैं आज के शानदार वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे कोई वीडियो इस पर डाली जाए आप तक पहुंच जाए। तो कल हमने 43 नंबर प्रश्न तक देख लिया था, आज हम 44 नंबर प्रश्न से देखेंगे। और इसमें भी वही बात कही गई है कि निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसको पहचान कर लिखिए। और आप इधर देखेंगे तो ये प्रश्न जो है आपके 2019 पेपर में आया हुआ है। 2019 पेपर में आया हुआ है। और मैं जितने भी प्रश्न आप को करा रहा हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं, सारे प्रश्न आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो इसलिए इस सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से आप सब पढ़िएगा, ठीक है? 44 नंबर प्रश्न, निम्न में से इसमें कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो उसे पहचान कर लिखना है, तो आइए पढ़ते हैं एक-एक प्रश्न को। कहा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। बच्चों, कवि नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्या लिखूं? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हाई स्कूल वालों जल्दी से बता दो सबको कि भाई पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, क्या लिखूं? तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये सही लग रहा है, लेकिन चौथा विकल्प भी देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक नहीं, मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 44 का जो सही जवाब है बच्चों, क्या हो जाएगा? 44 का सही जवाब है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद। 44 का सही जवाब ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है? इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इनके नाटक कुछ जो है बहुत पूछे जाते हैं, खासकर उसमें ध्रुव स्वामी ही उनका जयशंकर प्रसाद का वो नाटक है बच्चों, जिसके कारण ये नाटक सम्राट भी कहलाए। और इनके नाटकों में आपने पढ़ ही रखा है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, करुणालय, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु भी बहुत पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 पर। 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद नाटककार हैं? बताइए जल्दी से। प्रेमचंद नाटककार हैं, जरूर हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि है? नहीं बच्चों, श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि नहीं है, प्रसिद्ध कवि नहीं है, ठीक है?
हाँ, जयशंकर ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये देखते हैं। त्रिवेणी कविता संग्रह है, नहीं बच्चों, नहीं त्रिवे तो प्रेमचंद प्रमुख नाटककार नहीं, नाटक सम्राट नहीं है प्रेमचंद, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नाटक ज़रूर लिखा है इन्होंने, करबला लिखा है, प्रेम की बेदी लिखा है, त्याग और तलवार लिखा है, लेकिन नाटक प्रमुख नहीं, नाटक सम्राट इसमें बात कही जा रही है, तो नाटक सम्राट नहीं है। लेकिन ये ध्रुव स्वामी जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये सही है बच्चों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। बात आ रही समझ में सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 पढ़ते हैं, इसमें भी वही है, एक कथन सही है उसको पहचान कर लिखना है। तो 45 हो गया, 46 पे चलते हैं बच्चों। इसमें कहा गया रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, कितनी बार आपको बताया गया? रामविलास शर्मा जो है एक लेखक हैं और एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, तो पहला ऑप्शन आपका बेटा गलत हो जाएगा। रंगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक है, मैंने आपको बताया था कि ये आलोचक नहीं है, ये रिपोर्टाज है, और रंगे राघव का एक रिपोर्टाज आप याद रखिएगा, तूफानों के बीच, ये आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, बताइए 9 वालों। 12 वालों आप बताओ मेरी लद्दाख यात्रा किसकी है? और उससे अच्छा 11 वाले बताएंगे, 11 वाले ये पढ़ चुके होंगे। तो मेरी लद्दाख यात्रा ये रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, बल्कि राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। तो तीसरा ऑप्शन भी बेटा आपका गलत हो गया। तो अपने आप जब 3 ऑप्शन गलत हुए तो एक सही हो गया। तो ये देखो, ऑप्शन नंबर घ है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है, यही बेटा आपका सही है और सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसको आप जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो। इंटर वालों आप भी लगा लीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं पूछा जाता है, किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की किसकी रचना है बच्चों? तो आप सब जानते हैं, हालावाद के जनक हैं अमिताभ बच्चन के पिता हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये 4 भागों में बटी हुई है। ये 4 भाग में बटी हुई है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं है, नीड़ का निर्माण, फिर दूर बसेरे तक, और 10 द्वार सोपान, ये 4 भागों में बटी हुई है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ 4 कौन सा, एक क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार सोपान तक। तो इतना आप ये चारों याद रखिएगा, क्योंकि बार बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आप जानिएगा। और इसके लेखक कौन है बेटा? हरिवंश राय बच्चन, जो हालावाद के जनक भी हैं, ठीक है, जिनकी रचनाएं ज्यादातर मधुशाला, मधुबाला, ये सब रचनाएं उनकी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। बात आ रही होगी समझ में? चलिए 47 क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसको भी आपको बताना है कि भारतेय हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का बिल्कुल सही जवाब। बच्चों मैंने पहले या दूसरे प्रश्न में ही बताया था, तीसरे प्रश्न में बताया था कि भारतेंद्र जी को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, और इन्हें यात्रा वृतांत सम्राट भी कहा जाता है। इसके अलावा भारतेंद्र युग में ही आप देखें कि निबंध, नाटक और यात्रा वृतांत विधा का जन्म हुआ। इसके अलावा आप भारतेंद्र जी को ये भी कह कवि वचन सुधा पत्रिका इनकी, बाला बोधनी, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और इनको हरिश्चंद्र इनका नाम था। भारतेंद्र की उपाधि मिली थी 1880 में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? रानी केतकी की कहानी के लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। इंटर वालों बताओ बच्चों। तो रानी केतकी मुंशी इंशाअल्लाह खां लिखे, भाई ये ऑप्शन गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात कवि हैं? कवि थोड़ी हैं भाई। धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं? देखिए ऑप्शन यही बार बार प्रश्न में आ रहा, वहां रीत काल करके पूछा था, यहाँ मध्यकाल। तो धर्मवीर भारती आधुनिक काल के हैं और कवि नहीं लेखक हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसका पहला जो ऑप्शन है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लो बेटा। बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, और आगे भी विकल्पों में मिलेगा जरूर। तो 47 तक हमने देख लिया बच्चों, और धीरे धीरे हम इस सीरीज को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को आनंद तो आ रहा होगा। देखिए बेटा, इसमें मन जरूर लगाइए, क्योंकि इससे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और हाई स्कूल वालों ध्यान से सुन लो, ऐसे 2-3 प्रश्न, क्या कौन सा कथन सही है, ये आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अब इधर आप देख सकते हो, जितना मैं बता रहा हूँ सारे पेपर में आए हुए प्रश्न है, तो इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है? इला चंद्र जोशी प्रसिद्ध कवि है? नहीं जी, इला चंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक कहानीकार है, उपन्यासकार है, लेकिन ये कवि नहीं है। सेठ गोविंद दास बिल्कुल ख्याति प्राप्त एकांकीकार है बच्चों, ये सही लग रहा है।
ये सही है। इन्होंने आप नौवालों बताओ कौन सी एकांकी लिखी है सेठ गोविंद दास ने? तो व्यवहार आप पढ़ेंगे तो व्यवहार लिखा है इन्होंने, तो ये सही लग रहा है। लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। चिरंजीत भेंट वार्ताकार नहीं बेटा, ये ऑप्शन आपका गलत है, भेंट वार्ताकार नहीं है। किन्नर देश में लेखक कौन है? 11 वालों आप बताओ। किन्नर देश शुक्ल साहब है? नहीं बेटा, शुक्ल साहब नहीं, राहुल सांस्कृत्यायन है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है 48 का क्या हो जाएगा? खा। एकांकीकार है कौन? सेठ गोविंद दास, और इनकी व्यवहार एकांकी है जो इनको बहुत प्रतिष्ठित करती है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 49 की तरफ चलते हैं। 49 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है वो महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। नहीं भाई, महाकवि थोड़ी है, लेखक हमने पढ़ा है इनको। क्या लिखूं? इन्होंने लिखा है अंजलि, लिखा है सतदल अश्रुदल, लिखा है प्रबंध पारिजात, लिखा है, लेकिन ये लेखक है, कवि नहीं। करुणा नाम का निबंध, करुणा नाम का निबंध संपूर्णानंद का है? नहीं बच्चों, करुणा नाम का निबंध इनका नहीं है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। देखो आ गया, मैंने बताया था ना कि संस्कृति के 4 अध्याय एक निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, और इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। 12 वालों बताओ बेटा आप, कौन है कुटज के लेखक? 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना। आनंद सभी को आ रहा होगा, यानी 49 का गा सही है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बात आ रही समझ में सभी को? और सभी को आनंद आएगा, बस मेहनत से पढ़ते रहिए। इस चैनल पर आपको इतना ज्ञान दे दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि पेपर हमारे लिए हलवा आया है। बस अच्छे तरीके से चैनल को फॉलो करते रहिए, और जितना वीडियो मैं डाल रहा हूँ उतना पढ़ते रहिए। इस चैनल पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 18 फरवरी से पहले जब आप परीक्षा में बैठेंगे, 100 का 100 12 वालों आपके लिए, और 10 वालों 70 का 70 नंबर आपको इस चैनल पर पढ़ा दिया गया होगा। आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे बच्चों कि उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। आप टॉप करेंगे तो हिंदी में करेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको कह रहा हूँ। और आप जब पेपर दे के निकलेंगे तो इस बार चैनल पे आप थैंक यू जरूर लिखेंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, और जो भी वीडियो डाले गए हैं इस चैनल पे वो आपके लिए हितकारी हितैषी है। मेरा अपना अनुभव है बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का इंटर में भी और हाई स्कूल में भी 96-97 नंबर तक बच्चे लाए हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि आप टॉपर कर बनेंगे, अगर आप ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर जुड़े हुए हैं, निरंतर सारे वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, तो 49 का सही जवाब जो है संस्कृति के 4 अध्याय। और आपने जो स्नेह दिया है बच्चों, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने जब तक स्नेह दिया उसी के बल पे मैं आपके लिए अब तक काम कर रहा हूँ, और आपके साहस के बदौलत ही आगे भी मैं आपके लिए काम करता रहूंगा, और आपको टॉपर बना के छोड़ूंगा हिंदी में। ये मेरी आपके प्रति जिम्मेदारी है, और आप सभी अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। ठीक है, तो 49 का सही क्या हो जाएगा बेटा? गा हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? गा हो जाएगा। आइए 50 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। माधव विलास नाभा दास की रचना है। भाई 12 वालों बताओ, माधव विलास किसकी है? लल्लू लाल की है कि नहीं है? तो लल्लू लाल की है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय फिर से आ गया, देखो रिपीटेड 2020 में क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। यही सही है, अभी सही है। गोविंद दास महान, गोविंद दास अभी पढ़े बेटा, क्या है? सेठ गोविंद दास एकांकीकार है ना। जय पराजय निबंध विधा की है? नहीं बेटा, जय और पराजय मैंने आपको पहले बता दिया कि नाटक विधा की रचना है। ठीक है, नाटक विधा की रचना है। बात आ रही समझ में? तो 50 का क्या सही हो जाएगा? 50 का खा, यानी दिनकर साहब की कीर्ति कितनी इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं, बार बार पूछी जा रही है। 51 नंबर पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 51 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। श्रीनिवास ख्याति प्राप्त नाटककार है। भाई श्री लाला श्रीनिवास दास ने क्या लिखा बच्चों? हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखा परीक्षा गुरु कि नहीं लिखा? तो नाटककार नहीं है, आपका ऑप्शन पहला गलत हो गया। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी है? नहीं जी। कौन है बताओ जल्दी से? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हाई स्कूल वालों बता दो बेटा जल्दी से, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। गोविंद बल्लभ पंत भारतेंदु के प्रमुख उपन्यासकार हैं? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये शुक्लोत्तर युग के हैं। ठीक है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में आते हैं। तो 51 का गा जो है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। झलमला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और इधर देख लो, ये सारे प्रश्न आपके आए हुए पेपरों में हैं। ठीक है, 51 तक क्लियर सभी को? किसी को कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं।
52 का देखते हैं, 52 में कहा गया है कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। नहीं बेटा, इतिहास ग्रंथ नहीं, निबंध है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उजली आग यशपाल का निबंध है, नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। नहीं बेटा, डॉक्टर नगेंद्र एक आलोचक हैं। ठीक है, तो ये अभी ऑप्शन आपका गलत। जो 3 ऑप्शन आपने गलत कर दिया, तो एक ऑप्शन अपने आप में सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है रामस्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। ये आपका सही हो जाएगा। बात आ रही समझ में, और 2020 में आया हुआ प्रश्न है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 53 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं। 53 प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इधर ध्यान दीजिएगा, 2020 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात नाटककार है। नहीं बेटा, नाटककार थोड़ी हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रामविलास शर्मा आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बताओ। कहानी विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था किस विधा की है, आत्मकथा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन जब आपने गलत कर लिया, तो एक अपने आप सही हो जाएगा। अजंता लेखक भगवत शरण उपाध्याय, हाई स्कूल वालों बताओ जल्दी से बेटा कौन है। बिल्कुल सही है, अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय ही हैं। आइए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। सही लग रहा है, लेकिन आगे आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। बिल्कुल सही है बेटा, प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है, प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये सही है। मित्रता लेखक राय कृष्ण दास, मित्रता के लेखक राय कृष्ण दास हैं। भाई कौन है, रामचंद्र शुक्ला है कि नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गुनाहों का देवता मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नहीं बच्चों, धर्मवीर भारती की। तो ये पहला ऑप्शन जो कह रहा है आलोचना साहित्य के जनक, तो आलोचना साहित्य विशेष कर लिखा जरूर गया, लेकिन भारतेंद्र युग में नहीं लिखा गया बेटा। तो आचार जो आलोचना की बात की जाती है वो शुक्ल युग में, तो शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने हिंदी का प्रथम प्रमाणिक इतिहास लिखा। तो पहला भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस 54 का जो सही जवाब है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। और निबंधकार में आपने चिंतामणि को पढ़ ही रखा है। चिंतामणि है, विचार वीथी है, और आलोचना की बात भी इन्हीं के दौर में हुई, क्योंकि इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम प्रमाणिक इतिहास, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। 1929 में इन्होंने लिखा था बच्चों। ठीक है, तो आलोचना की बात की जाए तो शुक्ल ही आएंगे उसमें। तो आइए 54 हो गया, 55 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। गोदान महाकाव्य नहीं है बेटा, उपन्यास है गोदान, तो ये गलत हो जाएगा। हजार प्रसाद द्विवेदी ख्यात प्राप्त कवि हैं। नहीं बच्चों, कवि नहीं, लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, फिर से देखिए वही प्रश्न घुमा करके आ गया है 2020 में बच्चों। वही प्रश्न घुमा करके 2020 में देखिए आ गया है। कितनी बार, तीसरी बार हम इसको पढ़ रहे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृत है। बिल्कुल सही है, तो इसको स्टार कर लेना, ये पूछा जरूर जाएगा। ये सही है। चौथा प्रश्न क्या चौथा ऑप्शन क्या कहता है, ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। गलत। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। तो 55 का सही जवाब है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कितनी बार पूछा गया है। तो आइए, कथन जो था वो खत्म हो गया है। कथन पहचानने का जो काम है वो खत्म हो गया धीरे धीरे। आइए अब 56 नंबर पे चलते हैं। गुनाहों का देवता, बेटा पढ़ चुके हो आप, जिसने वीडियो को देखा है ध्यान से वो बता देगा। गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है, और इसके जो लेखक है धर्मवीर भारती हैं बेटा। धर्मवीर भारती इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, वीडियो को देखा है, वो गलती नहीं करेगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ। 57 क्या कह रहे हैं, चिंतामणि निबंध संग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ बेटा, 2023 में आया हुआ है। 2023 में आया हुआ है चिंतामणि। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, इतने देर से तो बताया जा रहा है। ये ऐसे पूछा जा सकता है चिंतामणि निबंध संग्रह है, या पूछ लिया जाए चिंतामणि के रचयिता हैं। तो कौन है जल्दी बताओ, जिनको पता है जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो। रामचंद्र शुक्ल सही जवाब है इसका। रामचंद्र शुक्ल किस विधा की है बेटा, निबंध है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या चलते हैं 58 की तरफ। आकाशदीप और ममता का कृति, ममता रचना के किसकी है, या आकाशदीप के लेखक कौन है। हाई स्कूल वालों जल्दी से बता दो बेटा, आप तो पढ़ के आए हो। 11 वालों आकाशदीप कहानी आपने भी पढ़ी है, जल्दी से बता दो कौन है। भाई जयशंकर प्रसाद जी हैं कि नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा इनकी कहानियों में आकाशदीप है, कहानी विधा की रचना है। इंद्रजाल है, पुरस्कार है, प्रतिध्वनि है, गुंडा है,
ग्राम है, ये इनकी कहानियाँ हैं, ठीक है? तो देखिए जो चीज़ें आप ऊपर पढ़ते चले आ रहे हैं, वही सब प्रश्न मिल रहे हैं। तो ये मत सोचें कि वीडियो बड़ी हो रही है, बहुत सारे प्रश्न हैं, घबराएँ मत, क्योंकि अगर आप घबरा जाएँगे तो आप टॉप नहीं कर पाएँगे और सारे प्रश्न जो आप ऊपर पढ़ते चले आ रहे हैं, वही मिल रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या हमने 58 देख लिया, 59 चलते हैं। 59 में कहा गया है बच्चों, आँधी और प्रतिध्वनि, बताओ अभी तो मैं बता ही रहा था जल्दी। आँधी और प्रतिध्वनि किसकी कहानी है? किस विधा की रचना है, मैंने पहले बोल दिया, किस विधा की रचना है बच्चों? तो आँधी है, इंद्रजाल है, पुरस्कार है, प्रतिध्वनि है, गुंडा है, ग्राम है। ये कहानी विधा की रचना है, किसकी है बच्चों? जल्दी से बता दो। तो ये जयशंकर प्रसाद की है। अगर ना जान पाओ तो लिख लिया करो अपनी किताब में या कॉपी में, बगल में लिख लिया करो, ठीक है? और अच्छी मेहनत से पढ़ो। आगे चलते हैं। प्रायश्चित कहानी की किसकी है, रचना है? तो प्रायश्चित पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, जयशंकर प्रसाद की है, भगवती चरण वर्मा की है। बताओ जल्दी से। तो इसका सही जवाब है भगवती चरण वर्मा, ठीक है? प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद ने लिखा, लेकिन कहानी के तौर पे नहीं लिखा है बच्चों। प्रायश्चित इन्होंने भी लिखा है, लेकिन कहानी के तौर पे जो लिखा है भगवती चरण वर्मा ने लिखा है, कहानी के तौर पे प्रायश्चित को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर घ, भगवती चरण वर्मा। बात आ रही समझ में सभी मेरे प्यारे बच्चों को? चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक हैं तो मोहन राकेश हैं, अमृत राय हैं, श्याम सुंदर दास हैं। तो मोहन राकेश बेटा तो ये शुक्लोत्तर में आते हैं, यानी जब आधुनिक काल चला, स्वतंत्रता के टाइम का चला, तो तब ये मोहन राकेश आते हैं, तो ये नहीं होंगे। अमृत राय ये भी प्रेमचंद के पुत्र हैं, तो प्रेमचंद जब खुद शुक्ल युग के थे, तो ये कैसे हो जाएंगे? तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और श्याम सुंदर दास इन्होंने द्विवेदी युग में कार्य किया है, लेकिन चौथा विकल्प देते हैं कमलेश्वर, ये भी छायावाद उत्तर हैं। तो 3 ऑप्शन गलत करके आप एक ऑप्शन सही करते हैं। श्याम सुंदर दास मुख्य रूप से द्विवेदी युग के हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इन्होंने छायावाद युग में भी काम किया है। तो इसके हिसाब से ये जो बाकी विकल्प है, उस हिसाब से तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास। बात आ रही सभी को समझ में? इसका सही जवाब जो हो जाएगा श्याम सुंदर दास हो जाएगा। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की तरफ। 63 को पढ़ते हैं, सॉरी 62 को पढ़ते हैं। 61 हो गया, 62 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, फिर से आ गया ये, और 2021 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं इधर। तो इसमें एक कथन सही है, वो हमको देखना है। चतुर्सेन शास्त्री लब्धि प्रतिष्ठ कवि है? नहीं बेटा, लेखकों में आते हैं, नाटककारों में आते हैं। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है, बिल्कुल सही है, ये सही लग रहा है। अपनी खबर यात्रा वृतांत है, बताओ अभी पढ़ा था आपने, क्या था? अपनी खबर आत्मकथा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर प्रसिद्ध नाटक है, बताइए बच्चों, जो वीडियो ठीक से देख रहे हैं बता ले जाएंगे। नाटक नहीं है, आत्मकथा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 62 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ है, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। इनकी कहानी आप प्रायश्चित पढ़ ही चुके हैं, ठीक है? तो आइए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का रचित किस विधा की रचना है? तो सागर की लहरों पर तो रचना भगवत शरण उपाध्याय की, लेकिन पूछा गया किस विधा, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, आलोचना है, संस्मरण है, क्या है? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों कि ये जो इनका है सागर की लहरों पर, खुद पता चल रहा है कि मतलब आदमी टहलने की बात कर रहा है। लहरों पे जब जाएगा, जब टहलने की बात करेगा, तो क्या हो जाएगा? यात्रा वृत्तांत विधा, ये सही है, ठीक है? यात्रा वृत्तांत विधा हो जाएगा और यही सही है। इसके अलावा वही देखिए इनके आम में ठूठा आम है, लाल चीन है, संस्कृति और साहित्य है, ठीक है? ये इनकी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? और भगवत स्वरूप उपाध्याय ने कक्षा 10 में क्या लिखा बच्चों? अजंता लिखा इन्होंने, ठीक है? पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। आइए 64 नंबर पे चलते हैं। इस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। देखो इधर देखो, कोने में देखो सब लोग, 2025 के पेपर में आया हुआ है और ये कक्षा 9 वाले बच्चे बताएंगे। अगर वो ठीक तरीके से पढ़े हुए हैं तो बता ले जाएंगे। जल्दी से बताओ, काउंटडाउन शुरू हुआ, 1 2 3। कौन है भाई? तो जयशंकर प्रसाद की कहानी मैं आपको सारी बता चुका, इनकी नहीं है। शिव पूजन सहाय की भी नहीं है, भगवती चरण वर्मा की भी नहीं है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है मानसरोवर। यानी इनकी कहानियों का संग्रह है बच्चों मानसरोवर, जिसमें माना जाता है कि 150 से भी ज्यादा कहानियां हैं और वो 8 भागों में संकलित है। मुंशी प्रेमचंद कहानी सम्राट कहे जाते हैं। इनकी कहानियों में ईदगाह है,
बड़े भाई साहब है, शतरंज के खिलाड़ी है, नमक का दरोगा है, मंत्र है, पूस की रात है ना? दो बैलों की कथा है। तो कहानी अगर इनकी पढ़नी हो तो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये कहानी सम्राट हैं। तो आप 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेमचंद की 2025 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं 65 की तरफ। कलम का सिपाही रचना किसने की है या कलम के सिपाही कृत है? ये भी इम्पोर्टेंट है, 2022 में आया हुआ है बच्चों। 2022 और 23 दोनों पेपर में आया हुआ है, तो आपकी 25 में भी आएगा। ठीक है, 2 पेपरों में आया हुआ है अलग-अलग प्रश्न करके। ठीक है, तो चाहे रचना कहो चाहे कृति कहो, एक ही बात है, किसकी है भाई? वृंदावन लाल वर्मा की है? नहीं जी, नहीं है। अमृत राय की है, बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रेमचंद की भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। अमृत राय की है, लेकिन किस विधा की है कलम के सिपाही? तो कलम के सिपाही बेटा जीवनी विधा की है, और ये प्रेमचंद की ही जीवनी है जो इनके बेटे अमृत राय ने लिखी है। अमृत राय कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं, बेटे हैं, जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी। और उनकी पत्नी भी ने भी लिखा है, प्रेमचंद अपने घर के शिवरानी देवी ने भी लिखा है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार 65 नंबर तक हमने कर लिया है। आइए 66 पे चलते हैं। एक बार सभी बच्चे जल्दी से बता दें, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? या ऐसे ही प्रश्न आएँगे, आपको हलवा लगेगा पेपर, तो इस सीरीज को अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है? इस सीरीज को अच्छे तरीके से पढ़ रहोगे तो बड़ा काम में आएगा। तो हमने 65 देख लिया, 66 पे चलते हैं। 66 में क्या कहा गया है बच्चों? 66 में कहा गया कि धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो श्रीराम शर्मा, आप सभी जानते हैं 9 वालों, श्रीराम शर्मा ने कौन-सी पत्रिका का संपादन किया है? तो विशाल भारत का। तो ये नहीं होंगे, ठीक है, गलत हो गए। प्रेमचंद ने हंस और माधुरी मर्यादा का किया है, तो ये भी नहीं होंगे। धर्मवीर भारती इसका सही जवाब है बच्चों। धर्मयुग पत्रिका का संपादन जो है धर्मवीर भारती ने किया है। और मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया है? 9 वालों बता दो जल्दी से, 12 वालों, 10 वालों आप भी बता दो। जो बच्चे जानते हैं जल्दी से बता दे। चाँद पत्रिका, चाँद पत्रिका महादेवी वर्मा ने संपादित किया है। तो 66 का जो सही जवाब है बच्चों, धर्मवीर भारती सही हो जाएगा, ठीक है? यानी आप देखिए किस प्रकार एक ही विकल्प में जो चारों हैं उनकी पत्रिकाएं भी आपको बताई जा रही हैं। तो वीडियो को ये मत देखिए कि बड़ा हो रहा है, वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक ही प्रश्न में आपको बहुत सारी जानकारियां भी दी जा रही हैं। ठीक है, बात आई समझ में सबको? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 क्या कहता है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह है। 67 क्या कह रहा है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह है। जल्दी से कौन है? पहला विकल्प है इसमें रेती के फूल। तो रेती के फूल किसकी रचना है भाई? रेती के फूल निबंध ही है, लेकिन ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। छड़दा बिल्कुल सही है बच्चों, छड़दा बिल्कुल सही है। और हंस तो रचना नहीं, हंस पत्रिका है मुंशी प्रेमचंद की, तो ये भी गलत हो जाएगा। उर्वशी महाकाव्य है रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बात आ रही समझ में सभी को? यानी महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध है छड़दा है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, छड़दा इनका निबंध है। आगे चलते हैं। और महादेवी वर्मा को थोड़ा सा जानिएगा, आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो विवाह हुआ था 9 से 11 वर्ष की आयु में हो गया था। 68 नंबर, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। 68 नंबर में कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो बताओ जल्दी से इसमें कौन कौन सी मुंशी प्रेमचंद ने संपादित की? 9 वाले बताओ बेटा, आप तो पढ़ के रखे हो, मंत्र में मुंशी प्रेमचंद दिए हुए हैं। तो मर्यादा और हंस ही सही जवाब है बच्चों। इसके अलावा माधुरी की पत्रिका का भी संपादन किया, लेकिन मर्यादा और हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने ही किया है। बात रही छाया और प्रभा का, किसने किया? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया, ठीक है। सुधा और हंस पत्रिका का संपादन, तो सुधा भी मुंशी प्रेमचंद और हंस, ये भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है इसमें, क्योंकि इस भी पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने ही किया। लेकिन मुख्य रूप से जो है मर्यादा और हंस तो सही। और उसके बाद में आप सरस्वती पत्रिका को देखेंगे, तो सरस्वती पत्रिका भाई संपादन कई लोगों ने किया, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। सरस्वती पत्रिका का सबसे पहले संपादन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया 1900 से 1903 तक, और उसके बाद में 1903 से 1920 तक इस पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो इसका जो सही जवाब है, 2 विकल्प इसमें सही लग रहे हैं। 68 में मर्यादा और हंस भी सही है, सुधा और हंस भी सही है, क्योंकि सुधा पत्रिका का भी संपादन इन्होंने ही किया है। तो लेकिन इसमें जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है बेटा, आप लगाना इसको मर्यादा और हंस को, ये ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कई किताबों में इनकी पत्रिकाएं दी हुई हैं, लेकिन सुधा और हंस कुछ किताबों में दी हुई हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर का मर्यादा और हंस। बात आ रही समझ में सभी को?
प्रश्न संख्या 69 की तरफ चलते हैं। नीड़ का निर्माण फिर देखिए मैंने बताया था वो प्रश्न आ गया, और ये देखिए इधर देखिए 2-2 3-3 पेपर में लगा हुआ है। तो आप मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से उसको सुनते जाइए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है ये हिंदी साहित्य का इतिहास कि आपको नंबर ऐसे छाप देगा। तो ये प्रश्न पूछा गया नीड़ का निर्माण फिर जिसने वीडियो अच्छे से देखा बताओ बेटा, 9, 10, 11, 12 वालों सभी मिलके बताओ। मैंने क्या बताया था नीड़ का निर्माण फिर जीवनी बताई थी? नहीं बच्चों, हाँ, आत्मकथा बताई थी। तो आत्मकथा सही हो जाएगा। और किसकी है जल्दी से बता दो, तो हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख आत्मकथा। 70 पर चलते हैं। छायावादी युग लेखक हैं, तो इसमें देखिए यशपाल हैं, वृंदावन लाल वर्मा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है जल्दी से बता दो, सही सभी बच्चे बता दें। तो इसमें यशपाल जो है बेटा वो आपके छायावाद उत्तर युग में आते हैं, यानी छायावाद में नहीं आते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा हो सकते हैं, लेकिन और विकल्प देखते हैं। राम कुमार वर्मा, इन्होंने छायावाद उत्तर युग में कार्य किया है। इनकी पत्रिका मैंने आपको बताई एकांकी सम्राट कहे जाते हैं, तो ये भी आप नहीं होंगे। और भारतेन तो भारतेन जी के हैं। तो 3 विकल्प गलत करने के बाद एक विकल्प हमारा अपने आप सही हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास है बेटा ये मृगनयनी है, और झांसी की रानी है। कमल और कचनार भी इन्होंने लिखा है। और इसके अतिरिक्त इनको याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको ऐतिहासिक कहानी का जनक माना जाता है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा को। तो बात आई समझ में। 70 का क्या सही है? हाँ सही है। आइए आगे बढ़ते 71 की तरफ। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, यानी गुलाब राय ने कौन सी आत्मकथा लिखी है, तो जल्दी से बता दो बेटा। तो गुलाब राय मेरा जीवन प्रवाह मैंने आपको बता ही दिया था कि वियोगी हरि ने लिखा है इसको ना, वियोगी हरि की आत्मकथा है। दूसरा ऑप्शन है मन की बातें, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मेरी असफलताएं बिल्कुल सही है 12 वालों। आप भी स्टार कर लो, इस प्रश्न को बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो 71 का जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा मेरी असफलताएं। ठीक है, इसको आप स्टार कर लीजिए, इस बार पेपर में जरूर आएगा। तो गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी? मेरी असफलताएं। ठीक है, नई पौध जो रचना है ये नागा अर्जुन की रचना है। बात आ रही समझ में सभी को? तो यहाँ तक समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न हमने देख लिया है। अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 72 नंबर प्रश्न क्या है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु किस विधा की है, जल्दी से बताओ। मैं आपको बता भी चुका हूँ, जो बच्चे ठीक तरीके से चैनल पे बने हुए वीडियो देख रहे हैं बता ले जाएंगे किस विधा की है बच्चों में। तो संस्मरण तो नहीं है भाई, संस्मरण नहीं, रेखा चित्र नहीं है, नाटक है, बिल्कुल सही जवाब है। नाटक है, कहानी भी नहीं है। ठीक है, नाटक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का ग सही हो जाएगा। नाटक है किसका है प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। तो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तितली उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, प्रेमचंद का है, जैनेन्द्र कुमार का, यशपाल का है? जल्दी से बताओ, काउंटडाउन शुरू है। हाई स्कूल वालों बता दो, आप ही बता दो। 12 वालों आप बता दो, 11 वालों आप बता दो, सब तो पढ़े हो इनको अच्छे तरीके से। तितली उपन्यास, उपन्यास भाई जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। और ध्यान से लिख लो, 3 उपन्यास इन्होंने केवल लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने। कंकाल लिखा है, तितली लिखा है, इरावती, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इनका इरावती उपन्यास है बच्चों वो अपूर्ण है, तो भी आप याद रखिएगा। तो 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का सही है जयशंकर प्रसाद। 74 में सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? पहले तो सभी बच्चे बता दें कि सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, किसकी रचना है। तो आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि सूरज का 7वां घोड़ा 9 वाले, तुम बताओ, आप बताइए बेटा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इनको अच्छे तरीके से। तो सूरज का 7वां घोड़ा बच्चों धर्मवीर भारती की रचना है। और यह है क्या? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, काव्य है? तो इसका सही जवाब है उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा हो, चाहे आपने अभी गुनाहों का देवता पढ़ा, चाहे ठंडा लोहा है, ठीक है, तो ये सब क्या है? उपन्यास में आते हैं। याद रखिएगा इनको, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। 75 में परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। आओ इधर देखिए भाई, इधर देखिए क्या है ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा गुरु किसके है? मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, इंशाल्लाह खां है नहीं है?
लाला श्रीनिवास दास बिल्कुल सही जवाब है बेटा, लाला श्रीनिवास दास ही हो जाएंगे। इन और परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है। परीक्षा गुरु को क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा जाता है। तो बात आ रही समझ में? 75 हो गया। आगे 76 की तरफ चलते हैं हम लोग। 76 में कहा गया है बेटा, भारत दुर्दशा रचना है। चलो जल्दी से बता दो, भारत दुर्दशा रचना किसकी है? तो भारत दुर्दशा भारतेन की रचना है, रामकुमार वर्मा की रचना है, कि भूषण की है, कि राय कृष्णदास की है? तो भारत दुर्दशा दो लेखकों की रचना है, मैं इतना बता देता हूँ, दो लेखकों की रचना है। एक लेखक इसमें दिए हुए, एक लेखक नहीं दिए हुए हैं। तो भारत दुर्दशा ये बच्चों नाटक है, और ये भारतेंद्र हरीशचंद्र जी का नाटक है। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। रामकुमार वर्मा गलत ऑप्शन, भूषण गलत ऑप्शन, राय कृष्णदास गलत ऑप्शन। हाँ, आप बताओ और एक कौन से लेखक हैं जिन्होंने भारत दुर्दशा लिखा है? तो 9 वाले बच्चे बताएंगे इसको। 9 वालों, पंडित प्रताप नारायण मिश्र को पढ़े हो कि नहीं? तो उन्होंने भी लिखा है, लेकिन वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो भारत दूसरा जहां कहीं भी पूछा जाएगा, वहां दोनों में से किसी एक का नाम रहेगा, चाहे भारतेन का नाम हो या पंडित प्रताप नारायण मिश्र का नाम हो। तो 76 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर का। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो कितनी बार मैंने बताया आपको, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। बताओ बेटा कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। इसका सही जवाब यही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, इसीलिए इनको आलोचक सम्राट भी कहा जाता है। और इन्होंने बेटा कब लिखा? तो 1929 ईस्वी में इसको इन्होंने लिखा। और 1929 ईस्वी में लिखने के कारण ही इनको फिर क्या कहा गया? इसी को हिंदी का प्रथम प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। यानी अगर आलोचना की बात हो तो शुक्ल साहब का नाम उल्लेखनीय है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 78 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 78 में कहा गया है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो नीचे अथवा करके भी पूछ लिया जाता है कि शुक्ल युग की समय अवधि। तो समय सीमा कहो या समय अवधि कहो, दोनों एक ही बात है। और इधर देखेंगे बेटा, 2023 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है, और जिस बच्चे ने वीडियो को शुरू में ठीक से देखा था वो बता ले जाएगा। हमने पहला प्रश्न ही यही सॉल्व किया है, जिसका नाम था भाई शुक्ल युग की समय सीमा, उसमें भी पूछी गई है। ठीक है, तो जल्दी से बता दो कि सही समय सीमा 1900 से 1920 है, कि 1918 से 1938 है, 1925 से 1940 है, या इनमें से कोई नहीं है? तो भाई शुक्ल युग कहें, छायावाद युग कहें, प्रेमचंद युग कहें, या प्रसाद युग कहें, बताइए। ये सभी सही हो जाएंगे। और उसकी जो समय सीमा है, आइए देखते हैं। 1900 से 1920 जो चला, ये द्विवेदी युग चला बेटा, तो ये गलत हो जाएगा। 1918 से 1938 ये सही है। देखिए, शुक्ल युग या छायावाद को कहें तो इसकी दो समय सीमा है, 1922 से 1938 भी सही है, 1918 से 1938 भी सही है, और 1925 से 1940 ये गलत है। उपयुक्त में कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब 78 का हो जाएगा, 1918 से 1938 तक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 79 में से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? तो भाई देखिए, इसमें बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, उपर्युक्त सभी। तो बाबू गुलाब राय भी निबंधकार हैं, ये शुक्ल युग में आते हैं। अभी श्याम सुंदर दास को भी हमने पढ़ा, ये भी शुक्ल युग में आते हैं। और जयशंकर प्रसाद तो खुद प्रसाद युग में आते ही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आइए 80 पे चलते हैं हम लोग। जन्मेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? तो बताइए जल्दी से, किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, क्या है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और किस विधा की है? नाटक है बच्चों। ठीक है, नाटक है। तो बात आ रही समझ में सभी को? इसके अलावा मैंने बताया था कि अजात शत्रु है, चंद्र स्कंद गुप्त है, चंद्रगुप्त है ना, ध्रुव स्वामिनी है, करुणालय है, विशाख है, कामना है, ये सारे नाटक जयशंकर प्रसाद के ही हैं। तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का। आइए आगे बढ़ते। 81, करुणालय के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया आपको, करुणालय के लेखक कौन है? प्रेमचंद नहीं है, जयशंकर प्रसाद सही हो जाएंगे। इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बात आ रही समझ में? मकरंद बिंदु निबंध संग्रह, मकरंद बिंदु हाई स्कूल वालों बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। आपने तो इनको पढ़ रखा है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इन्होंने छाया पत्रिका का संपादन कार्य किया है।
इन्होंने झलमला नामक कहानी संग्रह भी लिखा है। और मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर का ही है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, बात आ रही समझ में सभी को? बात आ रही तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए अगर मेहनत की जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप भी इतना सहयोग करें। आपके सहयोग के लिए हमेशा मैं आपका आभारी रहूंगा। तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। बात आई समझ में यहाँ तक सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं।